हार के बाद हार कौन पहनाता है और कौन पहनता है हार? तो फिर आज सभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद INDIA गठबंधन और आम आदमी की प्रतिक्रिया आनी ही थी और आई भी। जो सोचा था वह भी आई और जो नहीं सोचा था वह भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 7 अगस्त 2023 को दिल्ली सेवा बिल पास हो गया और उसकी कहानी आप मेरी पिछली वीडियो में देख भी चुके होंगे अब तक। आज मैं लेकर के आया हूं कि इस बिल को पास होने में देर करने के लिए राघव चड्ढा ने सांसदों के विशेषाधिकार का हनन कर दिया। कहानी है कि दिल्ली सेवा बिल को आम आदमी पार्टी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहती थी, जिसके लिए प्रस्तावक को कमेटी के सदस्यों के नाम भी सुझाने पड़ते हैं और जिनका नाम लिया जाता है उनकी सहमति भी आवश्यक है। इस प्रस्ताव को आपके सांसद राघव चड्ढा ने आगे भेजा था, जिसमें जिन सांसदों के नाम थे उन्होंने अपने विशेषाधिकार हनन का मामला उठा दिया। ये सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की KS फोंगनोन कोन्याक, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी। अन्ना द्रमुक के हैं यम थम्बीदुरई और बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा। इस केस के उजागर होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष से कहा, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये तो सदन की कार्यवाही में ही फर्जीवाड़ा हो गया। ये तो गृह मंत्री ने कहा। अब सुनते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। में ये कहा जाना कि राघव चड्ढा जी द्वारा झूठे हस्ताक्षर किए गए, ये सरासर गलत है, झूठ है। किसी भी संसद के सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत उस मोशन पर नहीं होती, ना उसमें कोई हस्ताक्षर थे। ये जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और सांसदों ने संसद में एक असत्य बात कही, संसद की प्रणाली के विषय में एक झूठ बात पूरे देश को बताई गई, संसद में बताई गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर विशेषाधिकार का मामला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और सांसदों पे विशेषाधिकार का मामला निश्चित रूप से बनता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री राघव भाई से इतना परेशान है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को लिया गया, कोशिश कर रहे हैं कि राघव चड्ढा भाई की भी सदस्यता खत्म की जाए। ये बहुत शर्म की बात है। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, षड्यंत्रकारी हैं, मगर मैं इनको बताना चाहता हूं, आप सदस्यता कैंसिल कर भी देंगे तो भी हमारे राघव भाई दोबारा चुन के आएंगे और लोगों की आवाज संसद में उठाते रहेंगे। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि राघव चड्ढा जी ने कोई हस्ताक्षर किए ही नहीं और न ही इसकी जरूरत होती है। उन्होंने तो उल्टा बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगा दिया और कह रहे हैं कि यदि राघव चड्ढा की सदस्यता कैंसिल कर भी देंगे तो भी राघव भाई दोबारा चुन करके आएंगे। इस आखिरी वाक्य को याद रखिएगा। चलिए मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, उससे पहले आप सांसद संजय सिंह को भी सुन लेते हैं, जो अपनी हार पर और राघव चड्ढा के ऊपर क्या कह रहे हैं। भारत की संसद में एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया। अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है और आप प्रिविलेज सिखा रहे हैं गृह मंत्री जी। आपको इतना पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए सदन में? आप बार बार केजरीवाल जी के खिलाफ आग उगल रहे थे सदन के अंदर, तो इसलिए कम से कम आप लोग प्रिविलेज मत सिखाइए। और अगर आपकी मर्जी है
कि पूरे विपक्ष को खत्म करना है, सिर्फ आप और मोदी जी देश को चलाना चाहते हैं, तो खत्म कर दीजिए विपक्ष। किसी को प्रिविलेज कमेटी में भेज के, किसी को निलंबित करके, किसी की सदस्यता रद्द करके खत्म कर दीजिए विपक्ष की आवाज को, और आप और मोदी जी और कुछ राज्यपाल मिलकर देश को चलाइए। संजय सिंह कह रहे थे भारत की संसद में गैर संवैधानिक बिल पास किया गया। बाकी वही सब जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, आगे जोड़ा कि बस खत्म कर दीजिए सदस्यता, आप मोदी जी और राज्यपाल मिलकर के देश चलाइए। अब मैं बता दूं कि आपके मंत्री सांसद जो ज्ञान बांट रहे हैं उसमें संजय सिंह पहली बार सांसद बने हैं, वो भी राज्यसभा के। वो कहीं से चुन करके नहीं आए हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ा है, जनता द्वारा सीधे चुनाव जीत करके नहीं आए हैं। और अब आगे वो ख्वाब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी को हटाकर मुख्यमंत्री बनने की। क्या कह रहे थे कि किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती सिलेक्ट कमेटी के नाम देने के लिए, और सच भी कह रहे थे। राज्यसभा के नियम 125 में भी यही दिया गया है, जिसे आप राज्यसभा की नियम पुस्तिका पेज 41 पर देख भी सकते हैं। और इन्होंने इतना ही देखा, संभवतः आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या नहीं देखा जिससे फंस गए। इन्होंने राज्यसभा एट वर्क पुस्तक के चैप्टर 25 का पेज 1914 नहीं पढ़ा, जिस पर साफ साफ लिखा है, जिसे आप भी देख सकते हैं कि नो मेंबर इज अपॉइंटेड टू ए सेलेक्ट कमिटी इफ ही इज नॉट विलिंग टू सर्व ऑन द कमिटी। The moves had to ascertain whether the member proposed by him is willing to serve on the committee. अब इतना साफ साफ लिखा गया है कि आप दे तो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे का नहीं जो उसमें आना ही नहीं चाहता, और उससे पहले उनसे सहमति लेनी है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अमित शाह ने झूठ बोला, लेकिन जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अमित शाह बिना प्रमाण के कोई स्टेटमेंट संसद में नहीं देते, इसलिए मैं मानता हूं कि उसमें हस्ताक्षर किए गए होंगे। वहां ऐसा भी हो सकता है कि अमित शाह को हस्ताक्षर वाली बात की जानकारी कंफर्म न हो और वो बोल गए हों, और यह भी सत्य है कि इसके लिए किसी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी दूसरे का हस्ताक्षर करना भी अपराध है, भले ही वहां हस्ताक्षर की जरूरत थी या नहीं। लेकिन यदि राघव चड्ढा ने वहां पर हस्ताक्षर किए हैं या करवाए हैं तो यह अपराध माना जाएगा। जब मैंने कहा था कि इस वाक्य को याद रखिए कि राघव भाई दोबारा चुन करके आएंगे, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यही शब्द है जो कंफर्म करते हैं कि राघव चड्ढा ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और यदि गड़बड़ नहीं किया है तो सत्ता जाने का खतरा कहां से, और यदि खतरा है तो निश्चित रूप से कुछ गलत है। अब यह मामला जांच के बाद विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है। अब मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा रहा है, आप मुझे भेजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।